बारिश हो रही थी और मैंने सोचा क्यों ना इस बार बारिश का फ़ायदा अपने प्लांट्स को भी दिया जाए। आज मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे इंडोर प्लांट्स को बारिश में रख दिया था ताकि उनकी लीव्स नेचुरली क्लीन हो जाएं। लेकिन सिर्फ लीव्स क्लीन करने के लिए प्लांट्स को बारिश में रखना है कि नहीं है, कब रखना है, कितनी देर रखना है, कौन से प्लांट को रख सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर कंपैरिजन भी दिखाऊंगी ताकि आप खुद देख सकें कि डिफरेंस कितना आया। तो चलिए आज का डे 15 का गार्डनिंग का काम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा ब्रेक्स। कल यानी डे 14 पे मैंने अपने गार्डन में लीफी वेजिटेबल्स लगाई थी, मेथी, पालक, धनिया। उसका भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि बारिश के टाइम में उनकी कैसे केयर करनी है और कैसे उनको लगाना है। और आज बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कि गार्डनिंग का एक और यूज़फुल काम कर लिया जाए। आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स हम घर के अंदर रखते हैं उनकी लीव्स पर धीरे धीरे डस्ट जमा हो जाती है। तो आज मैं बारिश का नेचुरल शावर अपने प्लांट को देने वाली हूँ। तो बारिश में प्लांट्स का रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहला और ऑब्वियस बेनिफिट है कि लीव्स की नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है। इंडोर प्लांट्स की लीव्स पर डस्ट जमा होती रहती है। हम चाहे कितनी भी सफाई कर लें, कुछ ना कुछ डस्ट लीव पे सेटल हो ही जाती है। बारिश की बूंदें लीव्स के ऊपर गिर के डस्ट को वॉश आउट कर देती हैं और जब लीव्स क्लीन होती हैं तो प्लांट ओवरऑल ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी लुकिंग लगता है। बारिश का पानी जनरली सॉफ्ट वाटर होता है। अगर आपके एरिया में टैप वाटर हार्ड है तो कभी कभी लीव्स के ऊपर वाइट मिनरल्स के डिपॉजिट्स के मार्क्स रह जाते हैं। रेन वाटर प्लांट्स को नेचुरली रिंस करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, बारिश का पानी कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि नेचुरल रिंसिंग होती है, लीफ क्लीनिंग होती है और फ्रेशनिंग होती है। तो सिर्फ ये सोचकर कि रेन वाटर अच्छा होता है, प्लांट्स को हर बार हैवी रेन में रखना ज़रूरी नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से प्लांट्स को बारिश में रख सकते हैं? अगर रेनफॉल मॉडरेट है और वेदर कंफर्टेबल है तो कई हार्डी प्लांट्स को शॉर्ट रेनफॉल में रखा जा सकता है। जैसे मनी प्लांट हो गया, पोथोस हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया। इन जैसे जो जनरली रेन शावर टॉलरेट कर सकते हैं उन प्लांट्स को आप बाहर रख सकते हैं। लेकिन हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए प्लांट को रेन में रखने से पहले उसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट ज़रूर समझें। और जो प्लांट ऑलरेडी वीक हैं, जिनमें रूट रोट की प्रॉब्लम है या जो पहले से बहुत वेट सॉइल में हैं, उनको एक्स्ट्रा रेन से बचाना बेटर है। ये बातें आपको ये लग रही होंगी कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या होता है, रेन वाटर ही तो है, रेन तो सबको चाहिए। अगर आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके इतने अच्छे प्लांट को ख़राब कर देगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप अपने प्लांट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हर उसके पहलू के बारे में पढ़ लेना या सुन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आपको कभी भी डर नहीं लगेगा कि पता नहीं कौन से प्लांट को मैंने रख दिया हो, वो प्लांट ख़राब ना हो जाए। इतने महंगे प्लांट आप नर्सरी से लेके आते हैं, उन पे पैसे भी लगाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उन प्लांट्स को आप ख़राब कर लेते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कैक्टस और सैकुलेंट को लेके मैं थोड़ा स्पेशली केयरफुल रहती हूँ। जैसे आपका एलोवेरा हो गया, जेड प्लांट हो गया या फिर स्नेक प्लांट हो गया। इन प्लांट्स को जनरली बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं होती है। अगर हैवी रेनफॉल हो रही है और पॉट में पानी ड्रेन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सिर्फ लीव्स क्लीन करने के लिए कैक्टस या सैकुलेंट को कंटिन्यूस रेन में रखना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ड्रेनेज। प्लांट को बारिश में रखने से पहले चेक कर लीजिए कि पोट के ड्रेनेज होल प्रॉपरली ओपन हैं कि नहीं, क्योंकि रेन का पानी सिर्फ लीव्स पर नहीं पड़ेगा, सॉइल में भी जाएगा। और अगर पानी पोट के अंदर ही जमा हो गया तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेरा सिंपल रूल है, रेन शावर देना है लेकिन उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होने देनी। अगर पोट के नीचे ट्रे रखी है तो हैवी रेन के बाद उसमें भी जो जमा पानी है उसको आप निकाल दो। और इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि बारिश में कितनी देर रखना है। तो प्लांट्स को बारिश में कितनी देर रखना है इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर अच्छी रेन शावर हो रही है और लीव्स प्रॉपरली वॉश हो गई हैं तो काफ़ी है, आप अपने प्लांट्स को वापस अंदर रख दो। हल्की बारिश हो रही है तो प्लांट को थोड़ी देर रेन एंजॉय करने दे सकते हैं। लेकिन अगर हैवी कंटिन्यूस रेन हो रही है तो प्लांट्स को घंटों तक बाहर छोड़ना ज़रूरी नहीं है, स्पेशली अगर सॉइल आपकी ऑलरेडी वेट है। हमें लीव्स क्लीन करनी है, प्लांट को अननेसेसरी टॉर्चर नहीं करना है।
अब आता है कि बारिश का पानी देने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो है एयर सर्कुलेशन। अगर लीव्स के बीच बहुत सारा पानी रुक गया है और प्लांट को बिल्कुल क्लोज ह्यूमिड कॉर्नर में अगर आप रख देंगे तो उससे फंगल प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी बंद कॉर्नर में या जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, हवा पास नहीं हो रही है, ऐसी जगह पे आप उसके रेन के जस्ट बाद अपने प्लांट्स को ना रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, छाया भी हो और आपके पौधों की जो लीव्स हैं जो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा गीली हो गई हैं वो सूख जाएं। तो इसीलिए रेन के बाद प्लांट्स को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और अगर वेदर क्लाउडी है तो प्लांट को तुरंत हार्श आफ्टरनून सनलाइट में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको छाया में भी रख देंगे तो भी वो पत्ते सूख जाएंगे। देखिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, अगर मैं आपको कह दूं कि रेन के जस्ट बाद आप उसको हवा लगा दें, अगर आप धूप में उसको रख के हवा लगा देंगे तो उसके भी नुकसान हैं। हर चीज़ को सोच समझ के करना पड़ेगा। आप छाया में रखें और वेंटिलेशन उसका प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा लगाने के चक्कर में आप उसको धूप में ही जला देंगे। तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में आप उसको शिफ्ट ना करें, उसको ग्रेजुअली नॉर्मल लाइट कंडीशन में रखें। अगर बाहर वेदर अच्छा है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप बाहर भी रख सकते हैं, उसमें भी उनकी पत्तियाँ सूख जाएंगी। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि रेन के बाद दोबारा वाटरिंग कब करें। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, आप बिल्कुल भी मत करना। आपने प्लांट को रेन शावर दे दिया, उसके बाद रूटीन के अकॉर्डिंग फिर से वाटरिंग कर दी, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। कई लोग क्या करते हैं, जैसे इंडोर प्लांट्स में उनका फिक्स होता है कि इस दिन पानी देना है, उसके बीच में अगर बारिश आ गई तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। रेन के बाद सॉइल की मॉइस्चर आपने चेक करनी है। अगर सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट है तो वाटरिंग आप स्किप कर दो। वाटरिंग कैलेंडर से नहीं चलती है, सॉइल की कंडीशन देख के करती है। हाँ, कैलेंडर वाली चीज़ें हमारे रूटीन को इजी बनाने के लिए अच्छी होती हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ों में कैलेंडर का यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मैंने रेन वाटर दिया है तो वो कैलेंडर का टाइम मैं स्किप कर देती हूँ। ये रूल इंडोर प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो क्या हर बारिश में प्लांट को बाहर निकालना ज़रूरी है? मैं भी अपने प्लांट्स को हर बारिश में बाहर नहीं रखती। मैं सीज़न में 1-2 बार जब लीव्स डस्टी हों और वेदर सूटेबल हो तब रेन का फ़ायदा लेती हूँ। अगर बारिश बहुत हैवी हो रही है, ऑलरेडी सॉइल इसकी वेट है, तो प्लांट्स को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। गार्डनिंग में एक ही रूल सब प्लांट पे अप्लाई नहीं होता, प्लांट की कंडीशन और वेदर दोनों ही देखना होता है। तो ये थे बारिश में ध्यान रखने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब फाइनली वो कंपैरिजन देखते हैं जिसका मैंने वीडियो के बिगनिंग में प्रॉमिस किया था। ये देखिए, एक ये प्लांट है जिसको मैं बाहर बारिश में नहीं रख पाई और इसी के साथ का दूसरा प्लांट मैंने बाहर बारिश में रख दिया। तो इसमें लीव्स पर डस्ट क्लियरली दिख रही थी और शाइन भी बहुत कम है। और अब इस प्लांट को बारिश के बाद आप देखिए, लीव्स कितनी क्लीन हैं, फ्रेश हैं, लश ग्रीन हैं और नेचुरली शाइनी लग रही हैं। आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। और मुझे पर्सनली सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लीव्स क्लीन करने के लिए मुझे हर लीफ को क्लॉथ से वाइप नहीं करना पड़ा। नेचर ने खुद ही प्लांट्स को शावर दे दिया। तो अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आप भी सूटेबल प्लांट्स को नेचुरल रेन शावर दे सकते हैं। बस 3 चीज़ें याद रखनी हैं: गुड ड्रेनेज, नो अननेसेसरी ओवर वाटरिंग और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन। और आपके प्लांट को बारिश के बाद क्या डिफरेंस मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग, बारिश का फ़ायदा उठाइए, नए नए प्लांट्स लगाइए, नई नई कटिंग्स लगाइए, नई सब्जियां लगाइए और देखते रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपको हर बार हर नई चीज़ की अपडेट देती रहूँगी कि बारिश के टाइम आप कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हैं। मेरी शॉर्ट्स वीडियोस में भी मैंने सीरीज़ लगाई हुई है जिसमें आपको मंथ वाइज मिलेगा कि कौन से मंथ में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हैं और कौन से प्लांट आप लगा सकते हैं और किन किन बातों का मंथ के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, उसकी भी सीरीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है।